गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिस्ट्री की फर्स्ट लेसन का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया पर विजय। इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एशिया फेल विक्टिम टू द इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज। औद्योगिक क्रांति के आगमन से पहले भी एशिया साम्राज्यवादी देशों का शिकार हुआ। द मेजर The major European powers, namely the Portuguese, the Dutch, the French, English, and the German, were among the first who extended their control over Asia. Later, US and Japan also joined the fray. पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मनों की प्रमुख यूरोपीय शक्तियां पहले उन लोगों में थी जिनको एशिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी प्रार्थना में शामिल हुए। The Industrial Revolution occurred in England in the period between 1760 AD to 1830 AD. इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी से 1830 ईस्वी के बीच की अवधि की धार्मिक थी। In these countries, the pace of manufacturing was greater than agriculture. इन सभी देशों में विनिर्माण की गति कृषि की तुलना में अधिक थी। मतलब जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर की तुलना में अधिक थी। Owing to the machine manufacturing, the factory system and industrial capitalism, domestic और हार्ड वर्क expanded. मशीन निर्माण के लिए सबसे अधिक यह कारखाने प्रणाली और औद्योगिक पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सारे आविष्कार हुए। The Industrial Revolution led to so many development and invention. These development and invention revolutionized the technique. प्रोडक्शन इंक्रीज मैनीफोल्ड ड्यू टू दिस। आगे आपको बताया गया है कि घरेलू और हार्डवर्क से इन चीज़ों का विस्तार हुआ। विकास और आविष्कार के लिए विकास को इन तकनीकों की क्रांति कहा जाता है। इसके कारण उत्पादन कई गुना बढ़ गया। कई गुना बढ़ गया। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका और फ्रांस में के विद्रोह। अमेरिका और फ्रांस की क्रांति। देयर वर रेवोल्यूशन इन अमेरिका एंड फ्रांस इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अमेरिका और फ्रांस की क्रांति जो है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नहीं थी, मतलब 18th सेंचुरी तक नहीं था। दीज रेवोल्यूशन वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति से अलग थी। दीज वर डब्ड एज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, दैट इज द पीपल वांटेड टू assert their right against exploitation through these revolution. इन्हें राजनीतिक क्रांतियों के रूप में करार दिया गया था, अर्थात इन क्रांतियों के माध्यम से शोषण के खिलाफ अपने अधिकारों का दावा करना चाहते थे। They were willing to change the system of their government. वे अपने गवर्नर के तंत्र को बदलने के लिए तैयार थे। The common people of America and France wanted to have equality and freedom for all. अमेरिका के और फ्रांस के आम लोग सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता चाहते थे। अमेरिका और फ्रांस के जो कॉमन पीपल्स थे वो क्या चाहते थे, सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता चाहते थे। दे वांटेड टू सेट अप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वे लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना चाहते थे। आफ्टर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, द यूरोपियन स्टार्ट टू सेटल हियर इन इट्स डिफरेंट पार्ट। अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद यूरोपीय ने अपने इतने अलग हिस्सों में यहाँ बसना शुरू किया। मतलब अमेरिका महाद्वीप की खोज के बाद यूरोपियों के ने अपने कुछ हिस्सों को यहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। इन द नॉर्थ सेटल द फ्रेंच, इन कनाडा इन द कैपिटल सेंट्रल पार्ट सेटल द स्पेनिश एंड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। उत्तर में फ्रेंच कनाडा में बसा, मध्य भाग में स्पेनिश के रूप में, और ब्रिटिशों ने अमेरिका के पूर्व हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दे इवेक्टेड द नेटिव रेड, उन्होंने देशी लाल को बेदखल कर दिया। इंडियंस एंड सेटल इन 13 कॉलोनीज, भारतीय और 13 उपनिवेशों में बस गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अथॉरिटी ओवर दिस पीपल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नर। The British government ruled the colonies. The British governor was not concerned much for the welfare of settlers. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश गवर्नरों की मदद से इन लोगों को अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों पर भी शासन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी
वो बसने वालों के कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थी, कि जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं उनके कल्याण के लिए क्या थी, ज़्यादा चिंतित नहीं थी। दे इम्पोज न्यू टैक्स ऑन दैम वन आफ्टर द अदर। उन्होंने एक के बाद एक उन पर नए कर लगाए। द सेटल कुड नॉट टॉलरेट इट। बसने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब जो सेटल्स पीपल थे वो क्या करेंगे, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ना। दे प्रोटेक्टेड। अब उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। They were of the opinion that since the British Parliament did not have any representation for the colonies, उनका मत था कि चूंकि ब्रिटिश संसद में उपनिवेशों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। It had no right to impose tax on them. यहाँ तक हमने बताया। No taxation without represent was the slogan that was raised. प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान वह नारा था जो उठाया गया था। मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं होगा, उसे यही नारा उठाया गया था। द राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच फिलोसफर लाइक थॉमस पेन, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, रॉस्क्यू etc मेड दैम अवेयर बाय द 19th सेंचुरी। थॉमस पेन, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जो रूसो आदि जैसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी दार्शनिक के लेखन में उन्होंने 19वीं शताब्दी तक जागरूक किए। दे न्यू देयर राइट्स इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्ट। अ न्यू टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन टी। सम कॉलोनिस्ट disguised themselves as Red Indian and interred in a ship in the Boston Harbor. आगे आपका बताया गया है कि वे अपने विरोध के बावजूद अपने अधिकारों को जानते थे। चाय पर एक नया कर लगाया गया था। कुछ उपनिवेशवादियों ने खुद को लाल भारतीय के रूप में प्रच्छन्न किया और बोस्टन बंदरगाह में एक जहाज में प्रवेश किया। बट ऑल दिस प्रोटेक्ट फेल इन डीफ ईयर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन ये सभी विरोध इंग्लैंड की सरकार के कानों में बहरे पड़ गए। फाइनली वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द कॉलोनिस्ट। अंत में ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध और संघर्ष शुरू हो गया। उपनिवेशवादियों के साथ क्या हो गया, युद्ध और संघर्ष शुरू हो गया। ऑन 4 जुलाई 1776 द पीपल ऑफ 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फ्री। 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनीज के लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉर्म बाय थॉमस जेफरसन। घोषणा जो ये थी स्वतंत्रता की, ये किसके द्वारा की गई थी, थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार की गई थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक था। इट स्टेट दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शॉकलेस ऑफ ऑप्रेसिव रूल्स। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद को मुक्त करने का अधिकार है जो ऑप्रेसिव रूल के अंतर्गत आता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड इट लेवल बेस्ट ऑफ सस्पेक्ट द रेवोल्यूशन। द कॉलोनिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द न्यू आइडियाज़। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रांति को दबाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। उपनिवेशवादियाँ जो थे नए विचार से प्रेरित थे। दे फॉट ब्रेवली एंड गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन ऑल्सो इंक्लूडिंग बिल ऑफ राइट्स। अब नया संविधान जो है आपका राज्य के लिए, जो नया संविधान है 13 अमेरिका उपनिवेशों के साथ गठन कर दिया गया। जो नया संविधान है उसे निर्धारित कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम था किस चीज़ के लिए, स्पीच के लिए, आप बोल सकते हो, एक्सप्रेशन के लिए और अपने विचारों के लिए क्या था, फ्रीडम था। इट ऑल्सो गारंटेड इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये हमेशा गारंटी देता था कि ये सभी लोग इक्वल हैं, जितने सिटीजन्स के लोग हैं वे सभी इक्वल हैं। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे।